नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 का विषय हिंदी पाठ 17 बुद्धि की सदा विजय। कि जो बुद्धि होती है, जो बुद्धिमत्ता से काम लेता है, अपनी बुद्धि का उपयोग करता है, वो सदा क्या होता है? विजय होता है। किसने लिखा था? ओम प्रकाश कश्यप ने। किसने? ओम प्रकाश कश्यप ने। एक बकरी थी, उसका नाम मेमना था। क्या थी? एक बकरी थी, उसका नाम क्या था? मेमना था। दोनों जंगल में चर रहे थे। दोनों क्या कर रहे थे? जंगल में चर रहे थे। चरते चरते बकरी को प्यास लगी। अब क्या हुआ? एक बकरी थी, देखो यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है। ये क्या है? एक बकरी है और ये उसका बच्चा, जिसे हम क्या कहते हैं? मेमना कहते हैं। बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं? मेमना कहते हैं। तो मेमने को भी प्यास लगी। बकरी बोली चलो पानी पी आए। फिर बकरी बोलती है चलो हम क्या करने जाते हैं? पानी पीने जाते हैं। मेमने ने भी जोड़ा। फिर मेमने ने भी क्या किया? हाँ माँ, चलो पानी पी आए, मुझे भी प्यास लगी है। पानी पीने के लिए बकरी नदी की ओर चल दी। और पानी पीने के लिए बकरी क्या हुआ? नदी की ओर चल दी। मेमना भी पानी पीने के लिए नदी की ओर चल पड़ा। और ये जो मेमना था वो भी पानी पीने के लिए नदी की ओर चल पड़ा। ये लोग तो नदी पर ही पानी पीने जाते हैं। दोनों चले बोलते बतियाते। दोनों चले, माँ और मेमना, और बोलते बातें करते, हंसते गाते, ठबक 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 ठबक। और क्या गाना गा रहे थे? ठबक 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 ठबक। बातों बातों में बकरी ने मेमने को बताया। फिर बातों ही बातें चल रही थी, उसमें बकरी ने किसको? मेमने को बताया। क्या बताया? साहस से काम लो तो संकट टल जाता है। कि अगर तुम साहस से, है ना, बुद्धिमान से और निडर होकर कोई काम करो तो संकट क्या हो जाता है? टल जाता है। धैर्य यदि बना रहे तो विपत्ति से बचाव का रास्ता निकल ही आता है। यदि धैर्य बना रहे तो विपत्ति से क्या होता है? बचाव का रास्ता निकल ही आता है। माँ की सीख मेमने ने गांठ बांध ली। देखो, है ना, अब ये बातें कर रहे थे तो माँ ने जो उसको सिखाया था उसने पूरी तरह से देख लिया। दोनों नदी तट पर पहुंचे और दोनों कहाँ गए? नदी के किनारे पानी पीने। तट मतलब किनारे। वहां पहुंचकर बकरी ने नदी को प्रणाम किया। और वहां पहुंचकर क्या हुआ? बकरी ने किसको प्रणाम किया? नदी को। मेमने ने भी नदी को प्रणाम किया, नमस्कार किया। नदी ने दोनों का स्वागत कर उन्हें सूचना दी। फिर नदी ने क्या किया? उन दोनों का स्वागत किया कि आओ मेरा जल पियो। और उनको एक सूचना दी कि भेड़िया आने ही वाला है, पानी पीकर फौरन घर की राह लो। अब उसने क्या कहा कि भेड़िया क्या है? आने वाला है, तो तुम पानी पीकर क्या करो? फौरन घर की राह लो। भेड़िया गंदा है, वह मुझ जैसे छोटे जीवों पर खूब रौब झाड़ता है। फिर मेमना बोलता है कि भेड़िया क्या है? गंदा है, वह मेरे जैसे छोटे जीवों पर खूब रौब झाड़ता है, मतलब खुद को बहुत बड़ा बताता है, उन्हें मारकर खा जाता है। वह घमंडी भी है, तुम उसे अपने पास क्यों आने देती हो? वो क्या बोल रहा है? फिर उसने कहा कि उन्हें मारकर वो खा जाता है, वह घमंडी भी है, मतलब बहुत घमंडी है, खराब है, तुम उसे अपने पास क्यों आने देती हो? मेमना पूछता है तो फिर नदी को कि तुम उसको अपने पास क्यों आने देती हो? पानी पीने से मना क्यों नहीं कर देती? तुम उसे पानी पीने से मना क्यों नहीं कर देती? मेमने ने नदी से कहा। मेमने ने नदी से कहा। नदी मुस्कुराई, बोली मैं जानती हूँ कि भेड़िया गंदा है। फिर नदी मुस्कुराई, मतलब हंसकर बोली मैं जानती हूँ भेड़िया क्या है? गंदा है। अपने से छोटे जीवों को सताने की उसकी आदत मुझे जरा भी पसंद नहीं है। वो बोले अपने से जो छोटे जीव होते हैं ना, जैसे ये मेमना है, बकरी हो गई, इन सबको खा जाता है वो। पर क्या करूँ, वह जब भी मेरे पास आता है प्यासा होता है। अब वो बोले मैं क्या कर सकती हूँ? नदी बोलती वो जब भी आता है तो प्यासा होता है, प्यास बुझाना मेरा धर्म है। अब नदी का क्या काम है? प्यास बुझाना। मैं उसे मना नहीं कर सकती। वो बोल रहा है कि मैं अब उसे मना नहीं कर सकती हूँ। बकरी को बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी। मेमने को भी बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी। दोनों ही बहुत प्यासे थे, है ना। प्यास लगती है तो आप क्या करते हो? पानी पीने जाते हो। वैसे वो नदी पर जाते हैं। दोनों नदी पर झुके, नदी के नीचे मुँह करके। देखो यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है, ये बकरी और ये मेमना दोनों नदी का पानी पीने के लिए क्या हुए? झुके। नदी का पानी शीतल था। शीतल मतलब ठंडा और अच्छा था। और कैसा था? मीठा था। बकरी ने खूब पानी पिया, मेमने ने भी खूब पानी पिया। दोनों ने बहुत ज़्यादा पानी पिया। पानी पीकर बकरी ने डगार ली। और पानी पीकर क्या लिया? बकरी ने डगार ली। पानी पीकर मेमने ने भी डगार ली। खाना खाने के बाद आपको भी डगार आती है ना।
डगार से पेट हल्का हुआ तो दोनों फिर नदी पर झुक गए। डगार खाई तो पेट क्या हो गया, थोड़ा हल्का हो गया। फिर उनको और पानी पीना था तो वो झुक गए, पानी पीने लगे। नदी उनसे कुछ कहना चाहती थी, वो और पानी पीने लगे और नदी उनसे कुछ कहना चाहती थी, मगर दोनों को पानी पीते देखकर चुप रही। लेकिन नदी कुछ नहीं बोली। क्यों? क्योंकि दोनों पानी पी रहे थे। बकरी ने उठकर पानी पिया। क्या किया? बकरी ने उठकर पानी पिया। मेमने ने भी उठकर पानी पिया। मेमने ने भी क्या किया? उठकर पानी पिया। पानी पीकर बकरी मुड़ी तो उसे जोर का झटका लगा। जैसे ही पानी पीकर बकरी मुड़ी तो उसे जोर का झटका लगा। लाल आंखों, राक्षसी डील डॉल वाला भेड़िया सामने खड़ा था। उसके शरीर का रक्त जम सा गया और उसके शरीर में जो रक्त था वो जम गया। देखो यहाँ दिखाई दे रहा है चित्र में, ये बकरी मुड़ी तो यहाँ पर कौन आ चुका था? भेड़िया आ चुका था। मेमना भी भेड़िए को देख घबराया। मेमने ने भी जो भेड़िया है उसको देखकर घबराया। थोड़ी देर तक दोनों को कुछ ना सूझा। थोड़ी देर तक दोनों को कुछ नहीं सूझा कि अब वो क्या करे। अरे वाह, आज तो ठंडे जल के साथ गर्मा गर्म भोजन भी है। भेड़िया बोलने लगा, अरे आज तो मज़ा आ गया, ठंडा ठंडा पानी है और साथ में क्या है? भोजन भी है। अच्छा हुआ जो तुम दोनों यहाँ मिल गए। बोला अच्छा हुआ तुम दोनों मुझे यहाँ पर ही मिल गए, बड़ी ज़ोर की भूख लगी। भेड़िया किससे कह रहा है? बकरी और मेमने से। अब मैं तुम्हें खाकर पहले अपनी भूख मिटाऊंगा। बोला अब मैं क्या करूँगा? पहले तुमको खाऊंगा, अपनी भूख मिटाऊंगा, पानी बाद में पीऊँगा। बोले पहले खाऊंगा फिर बाद में क्या करूँगा? पानी पीऊँगा। तब तक बकरी संभल चुकी थी, मेमना भी संभल चुका था। बकरी भी सब संभल गई थी और मेमना भी। अब वो कुछ सोच सकते थे कि भाई क्या हो सकता है। छी छी कितने गंदे हो तुम, छी छी कितने गंदे हो तुम, मुंह पर मक्खियाँ भिनभिना रही है, लगता है महीनों से मुंह नहीं धोया। मेमना बोला। फिर मेमना उस भेड़िए को क्या बोलता है कि छी छी तुम तो कितने गंदे हो, तुम्हारे मुख पर तो क्या हो रही है? मक्खियाँ भिनभिना रही है। गंदी चीज़ पर मक्खियाँ भिनभिनाती है ना। लगता है महीनों से मुंह नहीं धोया। मेमना बोला। भेड़िया शक पकाया, बगले झाँकने लगे। और भेड़िया कैसे हो गया? उसका सर है ना पक गया, मतलब क्या बोल रहा है ये? और बगले झाँकने लगे। जाने दे बेटा, ये ठहरे जल के मंत्री। बोले जाने दे बेटा, ये तो क्या है? जंगल के मंत्री है। कौन से? जंगल के। बड़ों की बड़ी बातें। बोले बड़े लोगों की क्या है? बड़ी बातें। हम उन्हें कैसे समझ सकते हैं? बड़े लोग तो बड़े लोग होते हैं। हो सकता है भेड़िया दादा ने मुंह ना धोने के लिए कसम उठा रखी हो। बोले हो सकता है जो भेड़िया दादा है ना तुम्हारे, उसने मुंह ना धोने की कसम ले रखी हो। बकरी ने बात बढ़ाई। क्या बकती है? थोड़ी देर पहले ही तो रेत में रगड़कर मुंह साफ किया है। भेड़िया गुर्राया। भेड़िए को गुस्सा आया और जोर से भेड़िया गुर्राया कि थोड़ी देर पहले ही तो रेत पर रगड़कर मैंने क्या किया? मुंह साफ किया है। झूठे कही के, मुंह धोया होता तो क्या ऐसे ही दिखते? फिर वो बकरी उसको बोलती है झूठे कही के, यदि मुंह धोया होता तो क्या ऐसे दिखते? तनिक नदी में झांक कर देखो। बोले नदी में झांक कर तो तुम देखो तुम्हारा मुंह कैसा है, असलियत मालूम पड़ जाएगी। अब आपका भी मुंह गंदा और आप नहीं मानते तो आपके मम्मी और यही बोलते हैं ना, कहना दर्पण में देख कर तो देखो, पता चलेगा। तो उसी ने कहा नदी में झांक कर तो देखो। हिम्मत बटोर कर मेमने ने कहा। और ये बात किसने कही? मेमने ने कही। भेड़िया सोचने लगा, बकरी बड़ी है, उसका भरोसा नहीं। बोले फिर है ना ये जो भेड़िया है वो सोचने लगा कि बकरी तो बड़ी है, ये ऐसा कैसे बोल सकती? उसका भरोसा नहीं। यह नन्हा मेमना भला क्या झूठ बोलेगा? बोले बकरी पर भरोसा नहीं, लेकिन ये जो उसका बच्चा है मेमना, वो झूठ नहीं बोलेगा। रेत से रगड़ा था, हो भी सकता है वहीं पर गंदी मिट्टी से मुंह सन गया हो। बोले रेत में रगड़ा था साफ करने के लिए, तो क्या पता गंदी मिट्टी मुंह पर वापस लग गई हो। ऐसे में इन्हें खाऊंगा तो नाहक गंदगी पेट में जाएगी। बोला अगर ऐसे मुंह से उनको खाऊंगा तो ये जो जितनी भी गंदगी वो मेरे पेट में जाएगी। फिर नदी तक जाकर उसमें झांक कर देखने में भी कोई हर्ज नहीं। बोले नदी पास में है तो बोले वहाँ जाकर देखने में भी कोई हर्ज नहीं है। ऐसा संभव नहीं है कि मैं पानी में झांकूं और ये दोनों भाग जाए। बोले ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं पानी में झांकूं मतलब देखने जाऊं तो दोनों भाग जाए। जाएंगे भी कहाँ? बोले भाग कर जाएंगे भी तो कहाँ? मैं इनका पीछा करूँगा, एक झपट्टे में पकड़ लूँगा। देखो मैं मुँह धोने जा रहा हूँ, भागने की कोशिश मत करना। क्या बोल रहे हैं? मैं मुँह धोने जा रहा हूँ, भागने की कोशिश मत करना।
वरना बुरी मौत मारूंगा। भेड़िए ने धमकी दी। बकरी हाथ जोड़कर कहने लगी, हमारा तो जन्म ही आप जैसों की भूख मिटाने के लिए हुआ है। भेड़िए ने कहा, देखो अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो मैं बहुत बुरी मौत मारूंगा। भेड़िए ने धमकी दी। ठीक है। बकरी हाथ जोड़कर कहने लगी, यह हमारा जन्म तो क्यों हुआ है? क्योंकि मैं आप जैसों की भूख मिटा लिए। हमारा शरीर जंगल के मंत्री की भूख मिटाने के काम आए। हमारे लिए इससे ज़्यादा बड़ी बात भला और क्या हो सकती है? आप तसल्ली से मुँह धो लिए। बोले आप आराम से मुँह धोइए। यहाँ से 20 कदम आगे नदी का पास बिल्कुल साफ है। बोले यहाँ से 20 कदम आप आगे जाओगे तो नदी का पानी बिल्कुल क्या है? साफ है। वहाँ जाकर मुँह धोइए। विश्वास ना हो तो हम भी साथ में चलती हूँ। बोले मैं भी क्या करती हूँ? साथ में चलती हूँ। अगर तुम्हें हम पर विश्वास नहीं हो, तुम मुँह धोने जा रहे हो और तुमको हम पर विश्वास नहीं हो, तो मैं भी क्या करती हूँ? तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो ये देखो आपस में बात कर रहे हैं भेड़िया, मेमना और बकरी। भेड़िए को बात भा गई। भेड़िए ने क्या उसने बोला, वो बात उसको अच्छी लगी। वह उस और बढ़ा जिधर बकरी ने इशारा किया था। वहाँ पर पानी काफ़ी गहरा था। पानी कैसा था? काफ़ी गहरा था। किनारे कैसे थे? चिकने थे। आपने देखा है ना, नदी के किनारे आसपास चिकने होते हैं। जैसे ही भेड़िए ने अपना चेहरा देखने के लिए नदी में झांका, पीछे से बकरी ने अपनी पूरी ताकत समेटकर जोर का धक्का दिया। देखो यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है, ये नदी के किनारे जब ये मुंह धोने के लिए, तो बकरी ने जोर से उसको क्या मारी? लात मारी। भेड़िया अपनी भारी भरकम शरीर को संभाल ना पाया और धप से नदी में जा गिरा। और नदी में क्या हो गया? वो गिर गया। उसके गिरते ही बकरी ने वापस जंगल की दिशा में दौड़ना शुरू कर दिया। उसके पीछे मेमना भी भागा। दोनों नदी से काफ़ी दूर निकल आए। सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर बकरी रुकी और फिर वो एक अच्छे सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। मेमना भी रुका। बकरी ने लाड़ से मेमने को देखा और बकरी ने क्या किया? बड़े लाड़ से मेमने को देखा। मेमने ने विजेता के से दर्श के साथ अपनी माँ की आंखों में झांका। उनको ऐसा लगा, मेमना बोले अब हम क्या हो गया? विजय हो गए। दोनों के चेहरों से आत्मविश्वास झलक रहा था। आत्मविश्वास मतलब खुद पर विश्वास बहुत था। बकरी बोली, कुछ समझे? मेमना बोला, हाँ समझा। क्या? साहस से काम लो तो खतरा टल जाता है। देखो ये बात उसने उसकी मम्मी से सीखी थी ना, कि अगर हम साहस से काम लेते तो खतरा टल जाता है। धैर्य यदि बना रहे तो विपत्ति से बचने का रास्ता निकल ही आता है। इसीलिए चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें क्या रखना चाहिए? धैर्य। धैर्य का मतलब होता है धीरज रखना चाहिए। शाबाश, बकरी बोली। इसी के साथ वह हंसने लगी। दोनों क्या करने लगे? हंसने लगी। माँ के साथ साथ मेमना भी हंसने लगा। दोनों ही क्या करने लगे? हंसने लगे। तो देखो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो हमें भी यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी विपत्ति के समय, संकट के समय क्या करना चाहिए? किसे? अपने धैर्य से और साहस से काम लेना चाहिए, तो हमारी हमेशा विजय होती है। इसका अभ्यास आपको अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद बच्चों।